Guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. Guys, आज मैं आपका लेक्चर में 4 स्टार्ट कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का 10th क्लास का। आपको पता है मैं आपके की नोट्स पहले एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और आज से मैं ट्राई करूँगा कि आपका ईच एंड एवरी पार्ट भी शुड बी रिटन हियर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छा। क्योंकि मैं होमवर्क नहीं जाता, आज से थोड़ा कम होमवर्क दूंगा आप लोगों को और ट्राई करूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम यहीं सॉल्व कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस अपनी वीडियो शेयर करता हूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो शेयर करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी वीडियो में कि हम जो है इसमें 4 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। आज से मैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे हम नेक्स्ट मेथड पे आते जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके ना सेकंड पार्ट जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसमें मैंने एक हिंट दी थी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आज मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। पहला पार्ट क्या है इसका? x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका पहला पार्ट है इसका। ये करने का सब्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन माने? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट पता है ना आपको क्या होता है? सेम मीनिंग है, आप उसे क्योंकि मीनिंग ही पता होना चाहिए आपको, तो आप थोड़ा इजी रहेगा, आपको याद रहेगा रिमेम्बर करने में कि कैसे लगाना है, क्या करना होता है, आपको थोड़ा आसानी लगेगी, ठीक है। क्या ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ये मान ली सेकंड इक्वेशन, मान ली इसको सॉल्व कर देता हूँ। x कितना हो जाएगा? y प्लस के 4 प्लस के वाई हो गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल के मैं इसमें लगा दूंगा, इसकी वैल्यू मैं इसमें लगा दूंगा। ऐसा मत करना कि इसकी वैल्यू उठा के इसी में लगा दो, ठीक है, तो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं x उठा के फर्स्ट में लगा दी, तो x को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो x के लगा दूंगा 4 प्लस के y, तो 4 प्लस के y और प्लस का y इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस का माइनस हो जाएगा और y प्लस y कितना हुआ? 2y और 14 माइनस 4 कितना हुआ? 10, ठीक है। 2 से 10 कटेगा 5 बार, हेंस वी गेट y इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 4 प्लस के y यानी कि 4 प्लस के 5 वी गेट 9, हेंस x इज 9 एंड y इज 5। सेकंड पार्ट देखते चलिए इसका। इसमें क्या है? सेकंड पार्ट रखा आपको s दे रखा हो, t दे रखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वेरिएबल चाहे x y दे रखा हो, चाहे st दे रखा हो, चाहे abc दे रखा हो, नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें करने का, हमें इसको ट्रीट करना है एज अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल सोचते ना, मैं आपको डिफाइन करवा चुका हूं पहले। वेरिएबल क्या होता है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। दो इक्वेशन है, वो पहली इक्वेशन ये हो गई। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंपल, तो आपको आसानी हो जाए। देखिए मैं लेता हूँ इसका एलसीएम, इसको कर रहा हूँ सॉल्व। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? 6 और 3 2 ज़ा 2 इंटू एस 2s प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू टी 3t, ठीक है। और इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 2s प्लस 3t और 6 6 ज़ा 36। ये आपको वही सेकंड उसी तरह दोबारा देखिए, बार मैं दोबारा कुछ निकाल देता हूँ। सिंपल मैंने बच्चों का एलसीएम लिया है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 को 2 6 को 2 3 से बढ़ गया 2 आया, 2 इंटू एस 2s, 6 को 2 से बढ़ गया 3 3 इंटू टी 3t और सिंपलीफाई कर लिया। सिंपल मैंने आराम से इतना आ गया। अब फिर वही मेथड क्या कि मैं इसमें से या इसमें से एक की वैल्यू निकाल लूँ। मुझे पता है कि अगर इसमें से वैल्यू निकालता हूँ तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। जैसे मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो क्या जाएगा? s इक्वल्स टू 3 प्लस के t, ये वैल्यू आ गई। इसके लिए ढेला इसमें क्या, अब मान लो इसको ना मान के मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेता हूँ तो सिंपली के लिए तो लगेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। मैंने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन से
वैल्यू निकाल के एस की मैं इक्वेशन सेकंड में लगा दे रहा हूँ। तो देखिए 2 का 2 रहा, एस कितना मेरे पास अब 3 प्लस के टी प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 36 था। 100 का 2 दिया 6, 2t प्लस के 3t इक्वल टू 36। तो 2 का 3 कितना भाई 5t, 36 माइनस 6 कितना हुआ 30 तक t कितना हो गया आपके पास 6। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना होगा s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 यानी कि 9। We get s इक्वल्स टू 9 and t इक्वल्स टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं चिंता करिए, मैं आपको लगभग सब पार्ट करवाऊंगा आज से, क्योंकि मुझे बच्चों ने मैसेज भी कराया है। ठीक है कि सर आप ज़्यादा पार्ट करवाएंगे, क्योंकि हमारे समझ में तो आता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पार्ट करवाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आज से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट करवाऊँ, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटो है वो यही है कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और मेरा अगर यही मोटो पूरा होगा तो मैं वैसे ही खुश हो जाऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए मैं थर्ड पार्ट का स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है आपका 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू 9 एंड इक्वल्स टू 3 है, एंड सेकेंड इज 9x माइनस के 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये पेयर इक्वेशन दे रखा है आपको, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए अब आपको याद होगा सेकंड एक्सरसाइज में आपको कुछ नया सिखाया था। नया क्या सिखाया था कि मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड अबाउट द पेयर ऑफ इक्वेशन वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, तो हमें जब भी है ना सॉल्यूशन चाहिए होता है, आपको पता है नो सॉल्यूशन में क्या हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें पहले चेक करना होगा हमेशा कि क्या वो कंडीशन नहीं लग रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3। दोनों कैसे हो गई आइडेंटिकल हो गई, यानी क्या हुआ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। हेंस इट विल हैव क्या लिखोगे एज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो pair of equations have infinite number of solutions। ठीक है गाइस, मुझे पता है कि जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा सेकंड वीडियो देख के मेरी सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो जो थी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ फोर्थ पार्ट पे इसके पे। देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ इसलिए थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है कि तो डेसिमल का है। एक गाइस आप लोग 10th में आ गए तो डेसिमल से डरना नहीं है, आप लोगों को समझनी है चीज़ कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा तो प्लीज़ गो थ्रू द 8th क्लास एंड 7th क्लास और उनको एक कॉन्सेप्ट रीड कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरह का आपको 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चेक करके दिखाओ, चेक कर लीजिए। देखिए a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 और b1 अपॉन b2 कितना 3/5, यानी इक्वल तो नहीं हुए। हेंस सी से कॉन्सिक्वेंस की पहले लग गई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस इट विल हैव intersected a line that is only a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाऊंगा, इसलिए मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ। किसी वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसमें हम, कैसे किसी को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं चलिए इसी निकाल देता हूँ, जैसे कि देखो 0.4x इक्वल कितना हुआ 2.3 माइनस के 0.5y। ठीक है, अब मैं 0.4 यहाँ से मल्टीप्लाई हटाऊंगा तो क्या जाएगा डिवाइड। वेरी गुड। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट थी ना, सेकंड से पहले निकाले बताई थी मैं, जिससे निकालते उसमें लगा तो किसमें आऊँगा फर्स्ट में। तो लगाइए 0.2 इंटू एक्स, एक्स कितना है ये ठीक है। तब मैं क्या कर रहा है एक्स से एक्स को रिप्लेस कर दिया इससे, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है,
अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 बन जाए, 2 2 जा, थोड़ा इसलिए कर दिया मैं तो आपको इजी करने के लिए, ना थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में। अब कितना बचा देखो, 2.3 माइनस 0.5 वाई। अब तो इसमें 1 मानेंगे हम, पता है आपको कुछ नहीं दे रखा है तो डिनोमिनेटर तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से जाएगा कितना जाएगा 0.6 वाई, और 2 पूरा एलसीएम हो जाएगा 2.2 से जाएगा 1.3 से कितना जाएगा 2.6। ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लेवल से समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए माइनस प्लस इज माइनस, साइन विद ग्रेटर साइन, तो कितना का 0.1 वाई। ठीक है, सॉल्व कर लिया, ये प्लस का एक्स का माइनस का, तो 2.6 माइनस के 2.3 कितना आएगा 0.3। जैसे से कैसे करते हैं, हेंस वी गेट y इक्वल्स टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, x को सॉल्व करते हैं। अब x कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 2.3 माइनस 0.5 इंटू 3 अपॉन 0.4, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 1.5 हो जाएगा, क्योंकि 15 को होगा 3 से इंटू, तो 1.5 हो जाएगा। तो 2.3 माइनस 1.5 में थोड़ा शॉर्ट में 1.5, तो कितना हुआ 0.8, डिवाइड कितना आएगा सीधे 2, तो हमें कितना मिल गया, x कितना मिल गया हमें 2 और y इक्वल टू 3। गाइस थर्ड और फोर्थ पार्ट क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में एक करवाता चलिए। ठीक है, एक काम मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, मैं उनमें से एक पार्ट करवाता हूँ। अब कौन सा करवाऊँ फिर आपको मन का, हाँ फिफ्थ पार्ट अंडर रूट का है, और अंडर रूट का आपको बहुत डर लगता है, तो मैं फिफ्थ पार्ट ही लेके चलता हूँ, क्योंकि सिक्स तो आपको पता है डिनोमिनेटर दे रखा है, जो मैंने आपका सेकंड पार्ट करवाया था लगभग वैसे ही है। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा स्क्वायर रूट दे रखा है, तो वही लेके चलते हैं, वही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या दे रखा है आपको, अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए अब किसी एक से निकाल, मान लीजिए निकाली मैंने, तो रूट 3x इक्वल्स टू कितना जाएगा रूट 8y, और क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड कर। ये जान से लिखता हूँ इसलिए कि आपको समझ में आएगा कैसे नीचे पहुंचा, वरना कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में कैसे पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए देखो मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड में जाता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड थी। ठीक है, तो मैं क्या करा, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैंने इसकी वैल्यू उठा के इसमें लगा दिया, तो देखिए रूट 2 इंटू, अब x को किससे रिप्लेस कर दूंगा रूट 8y से, तो रूट 8y अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। क्या होगा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा रूट 16y अपॉन रूट 3 प्लस के रूट 3y इक्वल्स टू 0। रूट 3 का 1 लिख लिया, इसका कितना हुआ रूट 16 का कितना होगा 4y, और रूट 3 तो रूट 3 कितना हुआ 3, और 3y और अपॉन में इतना रूट 3 उधर किससे हो जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हेंस 7y, हम आगे लिख देना उधर, तो 7y इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया आपका 0। पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस, तो x तो जाएगा, सो x इक्वल टू कितना हुआ रूट 8 अपॉन रूट 3 into 0, that is x is also equals to 0। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सिक्स पार्ट मैंने छोड़ा है इसलिए आपके लिए, ताकि आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकें एक बार कि आपके कितने समय में आया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर ये भी नहीं आता है आप पे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन 2 क्या था, आपको दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे हर पार्ट में दे रखी थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस के 24। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दूं पहले मैं आपको एक बार, आपको ये पेयर दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यानी कि हमें m के लिए फाइंड करनी है किस इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यानी कि पहले तो मुझे इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी।
जो मैं सॉल्व करूंगा, जो मैं फाइंड करूंगा एक्स वाई वैल्यू, उसको यहाँ से उठाकर इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में लगाना होगा इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, एंड बाय सॉल्यूशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है गाइस, देखिए अपना सिंपल पहला मेरा मकसद क्या है कि आप मेरे साथ चलते रहिए, नहीं आ रहा तो आप मेरे को देखिए, मुझे गौर से देखिए, एक बार बार देखिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की समझ में गारंटीड आ जाएगा, आई गारंटीड इट। ठीक है, मैं साथ ही गारंटी देता हूँ कि आप लोग वीडियो को ढंग से देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, बिना स्किपिंग करके देखेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर समझ में कम आ रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग जरूर कोई वीडियो पूरी नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स दो चीज़ से आती है, एक तो आप पूरा समझें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करें। अगर आपको लगता है देख के समझ में आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स कभी देख के समझ में नहीं आती, आप समझिए। ठीक है, और उसको फिर प्रैक्टिस के तौर पे अपनी कॉपी पे लिख करके देखिए, बिना देखे, तब आपको लगेगा कि आपको समझ में आया है, नहीं आया, और नहीं आया तो दोबारा देखिए, और तब भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। चलिए गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, क्या ये क्या दे रखा है आपको, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए मुझे इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर, मैं मानना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने अपना टाइम बचा लिया बोर्ड के पेपर में, उसका पेपर जरूर अच्छा होता है। कैसे, तो वो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ डोंट बी इंटेलिजेंट ओनली, बी स्मार्ट ऑल्सो। कैसे, तो वो मैं इसको ना डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो कितना हुआ, x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 12। ठीक है, क्यों करा मैंने कि जिससे मेरी वैल्यू छोटी छोटी हो गई है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इससे लगाऊँ x की वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है मुझे, तो x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 2y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना है, माइनस के 12 प्लस के 2y, और प्लस का 3y चली जाता है हमारा, इक्वल्स टू 11। जस्ट सॉल्व दिस, देखो 2 12 कितना हुआ, माइनस के 24 प्लस के 2 2 का 4y, जिसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होगी आपको, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस सॉल्व हो जाएंगे, तो कितना हुआ, 4 और 3 कितने हुए, 7, तो 7y, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 11 प्लस कितना हुआ, 35, हेंस वी गेट y इक्वल्स टू 5। y हमें कितना मिल गया, 5। पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा हमारे पास, -12 प्लस 2 इंटू 5, तो -12 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 2, हेंस x इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हमसे ये लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओनली। The question is asking about the y equals to mx plus के 3। ये दे रखी है आपको क्वेश्चन, अब कह रहा है इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y कितना है मेरे पास 5, तो पुट y equals to 5 and x equals to 2 लगा दीजिए, तो 5 equals to 2 into m plus 3, माइनस हो जाएगा, तो 5 minus 3 equals to 2 equals to 2m, m कितना आया 1। This is your answer. Okay guys, देखिए मैं तो इसलिए हमेशा साइड पे खुद हट जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि साइड में क्यों हट जाते हैं, साइड में इसलिए हट जाता हूँ क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो अगर, तो आप ले सकते हैं क्लियरली, कि मैं बीच में ना आ जाऊँ। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो कि बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है, सर का फीस में बार बार देखना पड़ता है, मैं से साइड में जाता हूँ, आप मुझे स्किप कर दीजिए और मेरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप अपने अपनी कॉपी में नोटबुक जहाँ तक को समझना हो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मैं क्वेश्चन 3 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 26, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो चलिए मैं क्या मानता हूँ, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। मैंने क्या मान लिया कि 2 नंबर क्या है, x और y। तो क्या दे रखा है, तो स्टेटमेंट दे रखा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कि इनका डिफरेंस कितना है 26, तो मैंने दिया डिफरेंस कितना है 26, तो ये तो वही क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब तो आप में से ना जो चीज़ सोचते होंगे, ठीक है, जो दिमाग पर थोड़ा जोड़ डालते होंगे, हाँ क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। ठीक है, तो आपके समझ में आएगा कि मैंने ऐसे लिखा है, तो आपको में एक सवाल आना चाहिए कि मैंने x माइनस के y क्यों करा है, मैंने y माइनस के x क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको नेक्स्ट लाइन दे रखा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। तो मैंने मान लीजिए x लेकर लिखा है, तो मैंने
x इज 3 टाइम्स, ठीक है, टाइम्स क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ टाइम्स द अदर, तो यानी इस जगह मैंने क्या लिख दिया कि x जो है ग्रेटर है y से, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि इसमें लगा रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम क्या लगाएंगे, पुट इन इक्वेशन 1, मैंने इसके लिए उठा के इसमें लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, तो 3y माइनस के y इक्वल टू 26, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 26 हुआ, y कितना आ गया आपके पास 13 आ गया, तो अब y 13 आ गया, तो 3 का इंटू का 2 13 से x कितना हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 13 यानी कि 39 आ गया हम पे x, ठीक है। देखिए इसमें इनको मैं कुछ बात बता दूं, आपको अगर नहीं पता है तो हम अपना आंसर है ना, जरूरी नहीं है टीचर चेक करके बताएगा, जरूरी नहीं है मैं आंसर शीट से ही चेक कर सकता हूँ, ठीक है, हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तो मुझे डिफरेंस कितना था 26, तो 39 माइनस 30 कितना हुआ 26, हेंस वी आर करेक्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वी आर रॉन्ग, बात खत्म, ठीक है, ये हो गया। अब तो आपसे से पूछा क्या था, 2 नंबर पूछे थे, सो अब लास्ट में लिखना सो 2 नंबर्स आर 13 39 एंड 30, खत्म, सिंपल है, चिंता करिए। चलिए मैं आपका सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ। इसका क्या लिखा हुआ है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। अब देखिए क्योंकि आपको पता है आप 10th क्लास में हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो आपको अच्छी होनी चाहिए। तो आप मुझसे ये मत पूछना कैसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार आप अपनी बेसिक नॉलेज थोड़ा क्लियर कर लीजिए, 7th 8th के बुक पढ़ लीजिए, आपका भी टाइम भी है, ठीक है। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, हाँ कितना होता है 180 डिग्री, और थोड़ा और ऐड कर दो उसमें चीज़ कि अगर सम 90 डिग्री होता है दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री, और सम अगर 180 है तो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री, ठीक है। चीज़ अपना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर वाला है, ठीक है, वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो हिंदी समझाऊँ मैं आपको, तो लिखेंगे कैसे, लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री, ठीक है, ये तो सिंपल था। अब क्योंकि जरा सप्लीमेंट्री, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो क्या कह रहा था कि सप्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ये हमें खुद अपनी बेसिक नॉलेज से आया मुझ पर, ठीक है, आपको तो दिमाग लगाना है। अब इसके अलावा क्या कह रहा है आपसे, तो दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, इन दोनों में से जो लार्जर है, कुछ भी मान लीजिए आपको, अच्छा मैंने x लार्जर मान लिया, x में लार्जर मान लिया, ठीक है, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर वन, ये जो है ये एक्सीड करता है, ज्यादा है, कितना 18 ज्यादा है, 18 किससे, छोटे वाले से, छोटे वाले, ठीक है। तो क्या हुआ, तो सिंपल है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या था वो एक्स लिख दो y प्लस के 18, तो y प्लस के 18 प्लस के y इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस कर लीजिए 18, कितना आएगा आपका 162, ठीक है। अब कट कर लीजिए, तो y कितना आ गया आपका 81 डिग्री, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इक्वल्स वाले में, x कितना जाएगा 81 प्लस के 80, ठीक है, कितना हुआ, प्लस कर लीजिए 801 9 801 9, कितना हुआ 99 डिग्री, ठीक है। हमने जैसे को बताया था जरूरी नहीं है हम चेक करें पीछे से, हम चेक कर सकते हैं 99 प्लस 81 कितने होते हैं 180, हेंस आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, भूला नहीं हो अपनी बात को। आप सोच रहे हो सर भूल गए हैं कि सर बीच में खड़े हो गए हैं, नहीं मुझे याद है, मैं पहले समझा देता हूँ फिर मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को, थर्ड पार्ट स्टार्ट कर देंगे इसका, ठीक है। थर्ड लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए पहले से क्या, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, ऑफ ₹3800, यानी कि एक के मान लेते हैं, लेट कॉस्ट फॉर 1 बैट इक्वल्स टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फॉर 1 बॉल इक्वल्स टू ₹Y, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या
कितने लिए उसने 7 बैट्स, तो 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, 6 बॉल्स इक्वल टू रुपीज 3800। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कह रहा है 3 बैट्स 5 बॉल्स इक्वल टू रुपीज 1750। ठीक है, अब दो क्वेश्चन पे दोबारा आ गई। अब क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, फिर वही सेम तरीका 3x स्क्वायर लगा लेगा हमने, तो 1750 माइनस के 5 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 यहाँ से कितना जाएगा, अपॉन में जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, बताया था मैंने आपको, जिससे निकालते हैं दूसरा लगाते हैं। तो क्या मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ, दिखेगा नहीं आपको। 7x था, x कितना है ये पूरा, 1750 माइनस के 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, ये मैं पूरे इसमें वैल्यू दोबारा लिखिएगा। क्या रहा है, 7 ऐसा का ऐसा ही, x को रिप्लेस करके इस पूरे से, प्लस 6y ऐसा कैसे ही, और 3800 ऐसे कैसे। क्या सॉल्व दिस, तो करेंगे क्या, 7 टू दिस 7 टू 0, 7 5 35, ठीक है, 7 7 49 3 52, 7 7 5 12 माइनस के 7 5 35y अपॉन 3 चल जाता है सही। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा हूँ, एलसीएम थोड़ा लेंथी रहेगा, तो 3 का इंटू इससे हो जाएगा, तो 3 6 18y, ठीक है, और इक्वल टू 3800। तो ये जो 3 है यहाँ से क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, खाली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, समझाते रहा हूँ आपको इसलिए, तो ये डिनोमिनेटर भी हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस इज माइनस, साइन ग्रेटर का ग्रेटर कौन सा, माइनस का 35, तो कर लीजिए कितना आया, देखो 50 माइनस के 8 7, ठीक है, 50 माइनस के 8 7 आ गया, ये 2 बचा, 2 माइनस 1 1, इन साइन से आया माइनस का, इसके अंदर 3 0 0 0 3 8 24 3 3 9 और 2, ठीक है, ये कितना हुआ आपका 11,400। अब वो ये प्लस का था, एक्स हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का लीजिए 12250। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मैं तो लेता हूँ क्लियर करने के बाद, माइनस 75, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस के 4 कितने हुए 6 8, 11 बचे, अब 1 बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0 और 1 से 0, तो कितना आ गया आपका 850। अब y किसका है, माइनस का, ठीक है, तो y कितना हुआ आपका, देखो 70 की टेबल से, अब सोचो 70 कितने जाएगा, 5 पर जाएगा ये, तो कितना हो गया आपका 5 और 0 का 0, हेंस वी गेट 5 इक्वल्स टू 50। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 1750 माइनस के 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो 1750 माइनस के 5 5 25 0 अपॉन 3, तो कितना हुआ होगा 1500, तो कितना आ गया 500। ठीक है, तो अब आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना आपको डिटेल पूरा। सो द कॉस्ट फॉर 1 बैट इक्वल्स टू 1 बैट का मतलब x कितना है आपके पास 500 रुपीज, एंड द कॉस्ट फॉर 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज 50। ठीक है, ये लास्ट में लिखना है, क्योंकि आंसर उसने ये पूछा आपसे कि x का वैल्यू चाहिए, क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट एंड बॉल का, आपको लास्ट में बताना है कि कॉस्ट बैट कितनी है मेरे पास 500 रुपीज और बॉल कितनी है 50 रुपीज। दिस विल बी द होल सॉल्यूशन। गाइस चलिए गाइस नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके फोर्थ पार्ट लिखिए। ठीक है, क्या द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद इन द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी क्या टैक्सी जो है उसका कुछ फिक्स चार्ज है कि मिनिमम किलोमीटर चलने के कितने रुपये लेगा, बाकी के हर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो आपसे कहा फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, क्या कि अगर 10 किलोमीटर चला इंसान टैक्सी से तो उसको चार्ज जो देना पड़ा वो देना पड़ा ₹105। ठीक है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो कोई इंसान 15 किलोमीटर चलता है तो उसको चार्ज देना पड़ता है 155 रुपीज़। Then we have to tell the fixed charge and the charge per kilometer firstly, and then how much does a person have to pay for traveling distance to 25 और फिर बताना हमें कि अगर डिस्टेंस एक पर्सन 25 किलोमीटर चलता है टैक्सी से तो उसको कितना पेमेंट देना होगा।
ठीक है गाइस, देखिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ हिंदी में, सुन लीजिएगा दोबारा से। आपको एक टैक्सी में चलना है, क्योंकि मैं आपको और आपको एग्जाम्पल लेके चलूँगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए उसका शुरू के 3 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का एक फिक्स चार्ज है कि आप चाहे 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 चलो, मैं तो 4-5 के पैसे लेता हूँ, तो मिनिमम 5 के पैसे लूँगा ही लूँगा। तो वो चार्ज निकालना है हमें, और हर एक किलोमीटर का चार्ज कितना है, 4 रुपये 3 रुपये जो भी है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹Y, ठीक है। अब वो क्या कह रहा था पहले में हमसे, वो 10 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, 10 किलोमीटर चलता है तो X तो फिक्स चार्ज, और 10 चलता है तो चार्ज पर किलोमीटर 10 कितने रुपये हो जाते हैं उसके, ₹105। एंड दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी, 15 कितना होता है, तो X प्लस 15Y इक्वल टू कितने रुपये लेता है वो आपसे, 155। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। सिंपल वही तरीका से अपना, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। अगर सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, X कितना हो जाएगा, 155 माइनस के 15Y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स इसमें लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 155y माइनस के 15y प्लस के 10y इक्वल्स टू 105। ये हुआ सिंपल सॉल्व लीजिए, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का, ये माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस के 55, तो सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना बचेगा, 50 बचेगा, आपको पता है माइनस का, तो y कितना जाएगा, सी चीज आपका 10, पुट इन इक्वेशन दिस। तो x इसके इसलिए मैं इसके सामने लिखता हूँ, आपको याद रखे इसमें लगानी है, लिखता हूँ आप लोग, x कितना जाएगा 155 माइनस के 15 इंटू 10, यही तो होगा। तो कितना हुआ, 155 माइनस के 150 यानी कि 5, इतना हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे पूछा है 25 किलोमीटर का, कि 25 किलोमीटर के लिए आपको कितना चलना होगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, अब इस बार में लिखता हूँ मैं, तो x प्लस 25y होगा, तो x कितना है मेरे पास 5, तो y कितना है मेरे पास 10, तो 5 प्लस 250 इक्वल्स टू रुपीज 255, ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर। ये आपका टोटल पूरा डिटेल में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने, क्या कहता है आपसे, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी फ्रैक्शन में चल रहा है, तो फ्रैक्शन अभी आपसे कहता है तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है ना, शॉर्ट लिखा पूरा लिख के आना न्यूमरेटर, ठीक है। हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तब भी आपको सबसे पहले ये लाइन तो लिखनी है। तो फ्रैक्शन कितना जाएगा आपका x अपॉन y, ठीक है। और याद रखना जो बात मैंने स्टार्टिंग में मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन का, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे चैप्टर में, चाहे एनसीईआरटी से हो चाहे मैं साइड बुक्स से हो, तब मैं सेम मेथड लेके चलूंगा। यही खासियत है मेरी कोचिंग की, कि मैं अगर एक बार मैंने क्वेश्चन पकड़ लिया और मैंने इस मेथड से करवाया, मेरे पास ये नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक मेथड, इसमें ये लगा लो इसमें ये लगा लो, बच्चों को रिवीज करो, नहीं। अगर एक बार ये मेथड स्टार्ट कर दिया मैंने, तो अपने में जितने इस सेशन में पूरे क्वेश्चन में इसी मेथड से करवाऊंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना ले लिया x अपॉन y। अब दो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, क्या, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था हमारे पास x, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी 2 ही डिनोमिनेटर कर दिया जाता है। उसकी क्रॉस इंटू लीजिए, 11 2x 11x प्लस 22 9y प्लस का 18, सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस के 9y उसको ले लिया हूँ मैं,
तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करा हमने इसको ट्रांसपोज करके इसको ट्रांसपोज कर दिया, 11 माइनस 9 माइनस 11x माइनस और ये क्या हुआ प्लस का 18 माइनस हो जाएगा 22 माइनस का 18 कितना हुआ 4। अब दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, यानी कि एंड 3 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 5/6. The fraction becomes 5/6, क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो 6x प्लस के 80 और 5y प्लस की 15। ठीक है, तो 6x माइनस के 5y और इसको ले आइए तो प्लस का 3 हो जाएगा सिंपल। ये भी सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका वो जो सॉल्यूशन हुआ, इसके इक्वेशन बन गए 2। अब क्या करना है इसका, अब आपको फिर वही जो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या करना है इनका आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सॉल्व करना है, एक्स वाई की डिफाइन करनी है और इसमें लगानी है। हाँ समझ गए ना, मतलब ये है कि मैं नहीं करके दिखा रहा आपको अब। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ, क्योंकि लास्ट पार्ट रह गया है, वो इंपॉर्टेंट भी है, वो पूरा लिख दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए क्या मैंने आपके क्वेश्चन बना दिया, तो इनको आप सॉल्व करिए सेम मेथड से, जो भी एक्स वाई वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के दैट विल योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6th पार्ट की लास्ट वाला इसका एक्सरसाइज का। ठीक, क्या कह रहा है आपसे 5 years hence, यानी कि अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की एज जो है उसके सन के कितने टाइम्स हो जाएगी 3 times। तो मैं दो हम लोग एक्टिव लेंगे जैकब और उसका सन, तो लेट एज ऑफ जैकब बी x years और एज ऑफ हिज सन बी y years। ठीक है, ये मान लिया पहले हमने। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या करेंगे द 5 year hence, यानी कि 5 साल के बाद। मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ पहले, मैं आपको बताया था क्वेश्चन ऐसा एज का। ठीक है, मैं उसी पैटर्न में चलूंगा, अगर 5 years hence यानी कि 5 दोनों में प्लस कर देंगे। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ कि 5 year hence यानी क्या हुआ, दोनों में 5 प्लस, सबसे पहला सिंपल 5 प्लस, जैसे मैं लिख के दिखा था पहले, आप चाहते हो वैसे लिख सकते हो, मैं अलग लिख के दिखा दूँ, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ हिज सन, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, क्या द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, विल बी 3 times, विल भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्या लगाता है इक्वल आता है। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो x प्लस 5 3y प्लस के 15 दैट इज x माइनस के 3y, फिर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा आपका 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं, 5 years एगो, एगो पता है आपको क्या होता है पहले, तो 5 years एगो क्या हुआ, दोनों से 5 माइनस कर दीजिए, वॉज आ गया, जैकब्स एज वॉज 7 times, तो वॉज का मैं इक्वल लगा दिया, 7 times करा, सोल्व कर लीजिए, x माइनस के 5 इक्वल्स टू 7y माइनस के 35, तो x माइनस के 7y और 35 माइनस से प्लस को माइनस के 30। अब इससे मैं लगा दूँ x की वैल्यू, तो x कितना हो जाएगा 7y माइनस के 30। अब क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। अब मैं x वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में लगा दे रहा हूँ, तो x कितना है 7y माइनस के 30, 7y माइनस के 30 माइनस के 3y माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। 7 माइनस के कितना हुआ 4y माइनस माइनस प्लस माइनस के 40, मैं इधर ले जाऊंगा तो इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो y कितना आ गया 10। पुट इन इक्वेशन दिस, तो x कितना हो जाएगा, इसके सामने लिखा हूँ, कंफ्यूज जाते हैं, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 7, तो ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो दिखे लगे होता है आपको, तो मैं लिखता हूँ x कितना हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 10 माइनस 30। क्या करा मैंने कि वैल्यू इसकी लगा दी, इसमें y की वैल्यू लगा दी इसमें। ठीक है, तो 70 माइनस 30 कितना हुआ 40। यार है ना, उससे ये पूछा कि 30 40 या x y की वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या बताना है, तो एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू 40 and his son equals to 10 years. This is your solution and their present age. इसमें आप चाहते हो let the present age ले सकते हो, ठीक है, present age। तो गाइस ये क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट में लिख दोगे वो, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। मैंने चीज़ आपको हल लगवा दवा हर एक पार्ट करवाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, और एक जो पार्ट छोड़ा है वो आपसे करने की उम्मीद रखूँगा, आप उसको करके लाएंगे। नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए गाइस। इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट मेथड के साथ आएंगे।
चलते ले गाइस, गुड बाय।